नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करेंगे एक विशेष संयोग की, एंजल नंबर 444 और इसके नीम करौली बाबा से जुड़े आशीर्वाद के बारे में। 444 का महत्व क्या है, इसका नीम करौली बाबा से क्या संबंध है, आइए जानते हैं इस रहस्यमयी नंबर के पीछे छिपे दिव्य संदेश को। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि इस नंबर के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद कैसे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एंजल नंबर 444 को देखने का अर्थ आखिर क्या है। एंजल नंबर 444 एक शक्तिशाली आध्यात्मिक संकेत है। इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास दिव्य ऊर्जा और ईश्वरीय मार्गदर्शन है। 444 एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि हम सही राह पर हैं और हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव होने वाला है। ये हमें इस बात का संकेत देता है कि हमारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संरचना का आगमन होने वाला है। ये नंबर अक्सर हमें तब दिखाई देता है जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं या जब हम आंतरिक शांति की आवश्यकता को बहुत अनुभव कर रहे होते हैं। ये मान्यता है कि जब आप बार बार 444 देख रहे हों, तब समझें कि आपके साथ कुछ महान शक्तियां जुड़ी हुई हैं जो आपका मार्गदर्शन करना चाह रही हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि नीम करौली बाबा और उनका आशीर्वाद कैसे इस नंबर के साथ हमारी सहायता करता है। नीम करौली बाबा, जो कि एक महान भारतीय संत थे और पूरे विश्व में उनके भक्त हैं। बाबा का मानना था कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा साधन है। बाबा के आशीर्वाद से लाखों लोगों का जीवन बदल गया है। उनके अनुयायी मानते हैं कि बाबा हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शित करते रहते हैं। नीम करौली बाबा का जीवन सादगी और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने लोगों को हमेशा प्रेम और सेवा का महत्व समझाया। बाबा कहते थे कि अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए बाबा के भक्त मानते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से उनका हर काम सफल होता है। आइए अब जान लेते हैं एंजल नंबर 444 और नीम करौली बाबा का आपस में क्या संबंध है। कई लोगों का अनुभव है कि जब वे 444 नंबर को बार बार देखते हैं तो वे इसे नीम करौली बाबा के आशीर्वाद के रूप में महसूस करते हैं। ऐसा मानना है कि बाबा एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे साथ बने रहते हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस करने का तरीका यही नंबर है। जब आप इस नंबर को देखते हैं तो समझें कि बाबा आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखें और किसी भी प्रकार के डर से या संदेह से दूर रहें। इस नंबर को देखने का मतलब है कि बाबा आपको याद दिला रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ है। उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराने में सहायक है। अब आइए जान लेते हैं एंजल नंबर 444 को जीवन में कैसे अपनाएं। जब भी आप एंजल नंबर 444 देखें, उस समय खुद को शांत करें और नीम करौली बाबा का स्मरण करें। आप चाहें तो बाबा के मंत्रों को जाप कर सकते हैं या फिर कुछ पल के लिए महाराज जी के मुखमंडल पर ध्यान कर सकते हैं। ये नंबर एक संकेत है कि आपको बाबा के मार्गदर्शन और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आप बाबा की शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं, जैसे कि दूसरों की सेवा करना, निस्वार्थ प्रेम करना और हर परिस्थिति में आभार प्रकट करना। ये बाबा का तरीका है आपको सही मार्ग पर रखने का। इसीलिए इस संकेत को हल्के में ना लें। आइए अब जान लेते हैं 444 से जुड़े अन्य अनुभव और चमत्कार। हजारों भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि 444 देखने के बाद उनके जीवन में कैसे चमत्कारिक बदलाव आए। कई लोग बताते हैं कि इस नंबर को देखने के बाद उन्हें बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिली है, तो कुछ ने स्वास्थ्य में सुधार पाया है। ये बाबा का चमत्कारिक आशीर्वाद है जो 444 नंबर के रूप में हमारे पास आता है। अगर आपके भी कुछ ऐसे अनुभव हैं तो उन्हें आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे बाबा के भक्तों को प्रेरणा मिले और वो जान सकें कि वो अकेले नहीं हैं, बाबा हमेशा उनके साथ हैं।
तो आज हमने जाना कि एंजल नंबर 444 और नीम करौरी बाबा का आशीर्वाद कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये नंबर हमें ये भरोसा दिलाता है कि हमारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो हमें सशक्त बना रही है और सही दिशा दिखा रही है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहें। और इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।